नमस्कार। मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। फोटोग्राफ मैनिपुलेशन एक तकनीक है जिसमें दो या उससे ज्यादा इमेजेस को एक खास इमेज में संपादित किया जा सकता है। इस मॉड्यूल को समाप्त करने के बाद आप फोटोग्राफ्स की मैनिपुलेटिंग कर सकेंगे। दिखाएं और बताएं। मैं जानता था कि आप ये देखना चाहेंगे कि मैंने ये कैसे किया। आइए मैं आपको इसके मुख्य चरण बताता हूं। सबसे पहले बेस इमेज और अन्य इमेजेस ओपन करना। उसके बाद झुकाने, घुमाने और मोड़ने के लिए वार्प टूल का इस्तेमाल करना। लेयर ओपेसिटी की मदद से इमेजेस के छोरों को अनुरूप बनाना। इमेजेस को ब्लेंड करने के लिए लेयर मास्क का इस्तेमाल करना। इमेज को सुधारने के लिए स्टैंप और क्लोन टूल का इस्तेमाल करना। अंततः फाइल को पीएसडी और जेपीईजी में सेव करना। मैंने फोटोशॉप शुरू कर लिया है, तो अब मैं इमेजेस ओपन करता हूं। मैं कुत्ते के सिर पर सांप का सिर लगाना चाहता हूं, इसलिए मैं लासो टूल का इस्तेमाल करके सांप के सिर की आउटलाइनिंग करने से शुरुआत करता हूं। अब मैं सांप के सिर को बेस इमेज यानी कि कुत्ते पर कॉपी और पेस्ट करूंगा। सांप का सिर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे फ्री ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करके रीसाइज करूंगा। लेकिन सांप का सिर विपरीत दिशा में है। मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल टूल का इस्तेमाल करके दिशा बदल देता हूं। उसके बाद मैं सांप के सिर को आवश्यक जगह पर रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सांप का सिर कुत्ते के सिर पर अच्छी तरह फिट हो रहा है या नहीं। ऐसा करने के लिए मैं वार्प टूल का इस्तेमाल करूंगा। इमेज को झुकाने, घुमाने और मोड़ने के लिए वार्प टूल इस्तेमाल किया जाता है। ये बेस इमेज के ऊपर रखी हुई इमेज के छोरों को बेस इमेज के छोरों के साथ एडजस्ट करने में भी मदद करता है। इसे इस्तेमाल करना आसान है। सिर्फ इन पॉइंट्स को क्लिक और ड्रैग करें। अभ्यास और सिर्फ अभ्यास से ही आप किसी भी टूल को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। छोर ठीक तरह से मेल खा रहा है या नहीं, ये देखने के लिए मैं ओपेसिटी कम कर देता हूं। मैं छोरों को बारीकी से देख लेता हूं। ऐसा करने के लिए मैं लेयर्स के बीच टॉगल करूंगा। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं छोरों को थोड़ा और एडजस्ट करूंगा। याद रखिए, ऐसा करने के लिए मैं वार्प टूल इस्तेमाल कर रहा हूं।
अब ये एकदम ठीक है। तो आइए ओपेसिटी को वापस 100% पर कर दें और लेयर को स्नेक के नाम से रीनेम कर दें। उसके बाद मुझे सांप की इमेज के आसपास का अनचाहा हिस्सा निकालना होगा, लेकिन साथ ही मुझे बेस इमेज बरकरार रखनी है। इसलिए बेस इमेज को सुरक्षित रखने के लिए मैं ऐड लेयर मास्क ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं। इसे देखो, अब रंग बदलकर काला और सफेद हो गया है, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। अब मैं मनचाहे हिस्से को छुपाने के लिए ब्रश टूल इस्तेमाल करूंगा। ध्यान दीजिए कि काला रंग डिफॉल्ट रूप से चुना गया है। अब मैं ओपेसिटी, फ्लो और ब्रश साइज एडजस्ट करूंगा। मैं ब्रश को हल्के हाथों से उस हिस्से पर मूव करता हूं। क्या आप देख रहे हैं कि नीचे वाला बैकग्राउंड कलर बदलता नहीं है? जी हां, यही तो मैं चाहता था। क्या आपने ध्यान दिया कि मैं जिस हिस्से को छिपाना चाहता था उसके माप के आधार पर ब्रश का साइज घटाता और बढ़ाता रहा? मैंने कीबोर्ड की स्क्वायर ब्रैकेट कीज का इस्तेमाल करके ऐसा किया। उफ, मैंने यहां वाला हिस्सा कुछ ज्यादा ही छिपा दिया। मुझे उसे निकालना होगा। मैं सफेद रंग पर टॉगल करने के लिए इस एरो पर क्लिक करता हूं। उसके बाद मैं ब्रश टूल को छिपे हुए हिस्से पर मूव करता हूं। हिस्सों को छिपाने या दिखाने के लिए मैं रंगों के बीच टॉगल करता रहता हूं। इमेज कैसी दिख रही है ये देखने के लिए मैं दो लेयर्स के बीच टॉगल करता हूं। अब मैं Ctrl+J करके इस इमेज की कॉपी क्रिएट करता हूं और उसे डॉग रीनेम करता हूं। मैं लेयर ओपेसिटी एडजस्ट कर लेता हूं। क्या आप देख रहे हैं कि कुत्ते की इमेज में कुछ अनचाहे भाग हैं जिन्हें निकालना चाहिए?
उनको निकालने के लिए मैं स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करता हूं। संतुष्ट होने के बाद मैं रंग और टेक्सचर को एडजस्ट करता हूं। अब सांप के सिर को कुत्ते की गर्दन में इस तरह ब्लेंड करना चाहिए कि वह एकदम असली लगे। आगे बढ़ने से पहले मैं लेयर मास्क सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं ब्रश टूल का इस्तेमाल करके उसकी ओपेसिटी एवं फ्लो एडजस्ट करूंगा। गर्दन के हिस्सों को ब्लेंड करने के लिए मैं काले और सफेद रंग के बीच टॉगल करता रहता हूं। इसके बाद मैं रंग के समूचे प्रभाव को और बेहतर बनाता हूं। क्या आपने ध्यान दिया कि शैडो को भी बदलने की जरूरत है? जी हां, ऐसा करने के लिए मैं एक नई लेयर क्रिएट करूंगा और उस हिस्से को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं सिलेक्शन को काले रंग से भरता हूं और उसे शैडो पर लगा देता हूं। मैं वार्प टूल का इस्तेमाल करके शैडो के छोरों को एडजस्ट करता हूं। शैडो के छोरों को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं फिल्टर फिर ब्लर पर जाता हूं और गॉसियन ब्लर चुनता हूं और रेडियस एडजस्ट करता हूं। उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूं। अब मैं इमेज को फाइनल टचेस देता हूं। मैं बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सभी लेयर्स को मर्ज कर देता हूं। देखा, 3 लेयर्स एक में ही मर्ज हो गई। थोड़ा और टचिंग अप।
अब फाइल को PSD और JPEG दोनों फॉर्मेट्स में सेव करता हूं। सारांश। आइए हम यहां संक्षेप में दोहराएं कि आज हमने क्या सीखा। फोटोग्राफ्स में फेरबदल करने के लिए हमने इन चरणों का पालन किया। बेस इमेज और अन्य इमेजेस ओपन करना, लासो टूल का इस्तेमाल करके अन्य इमेज के संबंधित भाग को सिलेक्ट करना, बेस इमेज में सिलेक्ट किए गए हिस्से को कॉपी पेस्ट करना, इमेज को सही स्थान पर रखने के लिए मूव और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करना, इमेज को झुकाने, घुमाने और मोड़ने के लिए वार्प टूल का इस्तेमाल करना, लेयर ओपेसिटी का इस्तेमाल करके दो इमेजेस के छोरों को मैच करना, विभिन्न हिस्सों को छिपाने या दिखाने के लिए ऐड लेयर मास्क का इस्तेमाल करना, इमेज को सुधारने के लिए स्टैंप और क्लोन टूल का इस्तेमाल करना, ह्यू अथवा सैचुरेशन, कलर बैलेंस और गॉसियन ब्लर इस्तेमाल करके कलर इफेक्ट को एडजस्ट करना, फाइल को PSD और JPEG दोनों फॉर्मेट्स में सेव करना। परीक्षा। नीचे दी गई इमेजेस में से दो या उससे ज्यादा में फेरबदल करके नई इमेज बनाएं।